प्रिय छात्रों, स्वस्थ रहो। आज हम साहित्य सागर में विनय के पद जो तुलसीदास जी ने लिखे हैं समझेंगे। यह विनय पत्रिका में से लिए गए हैं। सबसे पहले तुलसीदास का परिचय। तो महाकवि तुलसीदास के जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, पर अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका बचपन कठिनाइयों में बीता। गुरु नरहरि दास इनके गुरु थे। इनकी मृत्यु सन 1623 में मानी जाती है। ये राम भक्त थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, बरवे रामायण आदि। तुलसी ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं की। रामचरितमानस इनके सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है। यह अवधी में लिखी गई है तथा विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी है। इन पदों की व्याख्या इस तरह से है। सबसे पहले इसके हम कठिन शब्दों को देखते हैं। उदार, दयालु, द्रव्य, यहाँ पर आपका करुणा करते हैं। सरिस के समान कोई नहीं। जोग, योग, विराग, वैराग्य, जतन, यत्न करना, प्रयत्न करना, अर्प, अर्पण कर देना, सकुच सहित, संकोच के साथ, चाहसी, चाहना, सकल, सारे, पूरे, कृपानिधि, दया करने वाले। अब इसका हम जो है भावार्थ देखते हैं। कवि ने इसमें कहा है कि संसार में श्री राम के समान कोई उदार नहीं है। वे बिना सेवा के ही गरीब जन पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे राम के समान कोई दूसरा नहीं है। जो गति बहुत प्रयत्न करने पर भी ज्ञानी मुनि हासिल नहीं कर पाते हैं, वह गति प्रभु ने गीत जटायु और सबरी को दे दी। जो संपदा रावण ने अपने शीश अर्पण करके भगवान शिव जी से पाई थी, वही संपदा श्री राम जी ने सकुचाते हुए, संकोच करते हुए विभीषण को दे दी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन, यदि तू सब प्रकार से अपना सुख चाहता है तो राम का भजन कर। प्रकार के सुख चाहने के लिए राम का भजन आवश्यक है। विशिष्ट पात्रों का भी उल्लेख किया गया है जिसे हम समझेंगे। पहला पात्र है गिद्ध। गिद्ध से कवि का संकेत गिद्धराज जटायु से है। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था तो जटायु ने सीता को पहचान लिया और रावण से उन्हें मुक्त करवाने के लिए उससे युद्ध किया। कुछ देर युद्ध करने के बाद जटायु बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते उस मार्ग से गुजरे तो उन्हें सारी घटना जटायु ने सुनाई और श्री राम के हाथों में ही अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने जटायु को मुक्ति प्रदान की। दूसरा पात्र है सबरी। सबरी एक वनवासी महिला थी। वह श्री राम की परम भक्त थी। जब राम वन में जाते समय उस रास्ते से गुजरे तो उसके आश्रम में पहुंचते हैं। शबरी ने अपने आराध्य श्री राम को मीठे बेर खिलाए। यह भी कहा जाता है कि शबरी ने प्रत्येक फल को चख कर देखा था कि कहीं कोई उनमें से कोई खट्टा बेर तो नहीं है। श्री राम ने अत्यंत स्नेह से उनके बेर खाए थे और उन्हें सद्गति प्रदान की थी। अगला पात्र है रावण। रावण लंका का राजा था जो महाप्रतापी और महाबलवान था। वह शिव का अनन्य भक्त था। उसने अपने सिर काट काट कर शिव से अनेक वरदान एवं लंका की संपत्ति प्राप्त की थी। रावण ने सीता का हरण कर लिया था, जिसके कारण श्री राम ने उससे युद्ध किया और उसका वध किया। चौथा है विभीषण। विभीषण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। रावण अत्यंत अहंकारी, दुष्ट तथा क्रूर था, जबकि विभीषण राम का भक्त, चरित्रवान और उदार था। विभीषण ने अपने भाई को सीता को वापस करने तथा श्री राम के शरण में जाने की सलाह दी थी, पर रावण ने न केवल उसका अपमान किया अपितु उसे लात भी मारी। विभीषण लंका को छोड़कर श्री राम की शरण में आ गया।
रावण को पराजित करने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका की सारी संपत्ति एवं राज्य दे दिया। ये सभी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मुख्य पात्र भी हैं। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। खुश रहो।